राम राम सने, ठीक है, राधे राधे। कल आप अनुसूची की बात करी ना, कितनी अनुसूची होगी? 8 अनुसूची होगी ना, पट गया होगी वह। आज आप 7 दोबारा देखा, 7वीं 8वीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ हो, ठीक है। 7वीं 8वीं का आगे जो अनुसूचियाँ होंगी वह के बारे में बात करेंगे। सातवीं अनुसूची में क्या की बात करी कल है? शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। कौन सी शक्ति? केंद्र में तो संघ सूची और राज्य में राज्य सूची, ठीक है, समर्थ सूची। आगे बाद में बात करांगा। कौन सी होगी? हाँ, संघ सूची, कल आप संघ सूची में कितना विषय बताया है? पहले कितना? 97 विषय, लेकिन बढ़ के कितना होगा? 97 बढ़ के कितना होगा? 3 विषय में और ऐड कर दिया गया। अभी मैं जो इम्पोर्टेंट विषय बाकी बात करना, 100 विषय की तो बात कर कौन सा का, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है कौन सा बताया? इनमें जो इम्पोर्टेंट ही बैंकिंग को जो कार्य है ना, विपद जो अधिकार व कानून बनाओगी वह कौन सी सरकार बनाओगी? केंद्र सरकार। कौन सी सरकार बनाओगी? केंद्र सरकार। और कौन सा आगा? एक रक्षा पर भी जो कानून बनाओगी वह कौन सी सरकार बनाओगी? केंद्र सरकार, ठीक है। मुद्रा, संचार, जो मुद्रा चेंज कराए वह कौन सी सरकार कराए? केंद्र सरकार को अधिकार है ना। संचार पे कौन सी सरकार को है? केंद्र सरकार को, ठीक है। ये तो जो इम्पोर्टेंट विषय ना वागा, जो पेपर में वो जगह है ना इम्पोर्टेंट, वह कौन सी है? जो जनगणना है, विपक्ष को अधिकार है केंद्र सरकार को। इंपॉर्टेंट है, बुझेगा है, ठीक है ना। आप जो अधिकार है वो की को है? केंद्र सरकार को। ये कौन सी सूची में है? संघ सूची में है। दूसरी जो सूची है वह कौन सी है? इनमें कितना विषय है? 66 विषय है, लेकिन वर्तमान में कितना होगा? 61। ये 5 विषय क्या कर दिया गया है? ये 5 विषय हटा दिया गया है, और ये हटा के कौन सी सूची में कर दिया? तीसरी जो सूची है वह कौन सी है? समवर्ती सूची, ठीक है। राज्य सूची में जो अधिकार बना, जो कानून बना, वह कौन सी सरकार बनाओगी? राज्य सरकार। भीम केंद्र सरकार को कोई हिस्सेदारी घूम रही भीम, ठीक है। विपद जो अधिकार बनाओगी वह कौन सी सरकार है? राज्य सरकार। सबको समझ में आ गई के? इनमें कौन सा जो इम्पोर्टेंट विषय है वो कौन सा है? जहाँ पहले आया पुलिस, ठीक है। जहाँ अभी यूपी पुलिस का फॉर्म मिल रहे हैं, तो बाकी देख रही है, राज्य तो देख रहे हैं। राजस्थान पुलिस कहाँ है? ये पुलिस को जो अधिकार है ना, ये राज्य सरकार को रहा है। हर राज्य की अलग अलग पुलिस रहे ना, कितना पद रिक्त भी कोई हिसाब हो के कराओ, भर्ती कराओ है ना, वह कौन सा ये विषय की को है? राज्य सरकार को, ठीक है ना। कौन सी सूची में है? राज्य सूची में। समझ में आ गई के? पुलिस के अलावा पशुधन, पशुपालन को जो कार्य है ना, वो भी हर स्टेट को क्या हुआ है? अलग अलग हुआ है। केंद्र सरकार को कोई हिस्सेदारी को रही में, ठीक है। इनमें क्या है? राज्य सरकारी के बना है, ऊपर कानून बना है। इसके अलावा और क्या आ गई? हाँ, कृषि आ गई। कृषि पर भी को अधिकार है? राज्य सरकार को अधिकार है ना। और क्या है में? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
आप जो अधिकार है वो की को है, राज्य सरकार को है। और ये कौन सी सूची में, राज्य सूची में। अब कुछ कार्य हैं कहीं जी पर के सरकार दोनों को अधिकार है, केंद्र सरकार को भी होगा और राज्य सरकार को भी होगा। ऐ का कौन सा जो समवर्ती सूची में है। पहले तो विषय कितना, 47 विषय, और यूँ ये 5 विषय घटा आगे ये समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया है। 52 होगा ना, पहले कितना 47 और 5 बढ़ा आगे 52 होगा ना। इनमें जो इम्पोर्टेंट विषय आवा कौन सा पहलो 1 नहीं पाया। केंद्र सरकार को भी अधिकार है और राज्य सरकार को भी अधिकार है। दोनों सरकार के बनास की ऊपर है, कानून बनास के हैं। और क्या को वन में रह वाला वन्य जीव आप भी की को अधिकार है। इसके अलावा विवाह पे भी किया है, दोनों सरकारों के है अधिकार है। इसके अलावा नापतोल, नापतोल की प्रक्रिया और शिक्षा, और क्या बताए हो, जनसंख्या नियंत्रण। अब शिक्षा ठीक है, ये पर भी दोनों सरकारों को अधिकार है। जहाँ अपना कल बताया था, जहाँ राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये आप है तो की को अधिकार है राज्य को। लेकिन सीबीएसई आगा, सेंटर बोर्ड आगो तो वो कड़ा को है विपक्ष अधिकार बनाओ वो कौन है, केंद्र सरकार। और राज्य का जो बोर्ड हुआ है, शिक्षा का जो बोर्ड हुआ है, बाबा कौन बनाओ वो, राज्य सरकार। समझ में आ गई के जो आरबीसी कौन के जो तो पट गया है वो राजस्थान बोर्ड तो है, वो अजमेर बोर्ड। ये क्या माओ ही आप जो नियम बना हुआ कौन सी सरकार है, राज्य सरकार, ठीक है। और सीबीएसई, एचबीएसई आप कौन बना है, केंद्र सरकार। आप जो कानून बना हुआ कौन सी सरकार बना है, केंद्र। तो दोनों को अधिकार होगा ना शिक्षा में, है दोनों को अधिकार होगा ना, इतना समझ में आओगे। 7वीं अनुसूची में शक्तियां को बंटवारा ना, इको प्रावधान है, याद रखियो क्या प्रावधान है, शक्तियां बंटवारा। और इमतानिया बताई दी 3 सूचियां को यहाँ पे वर्णन नहीं में ये अनुसूची में, ठीक है। समझ में आ गई सके, कोई दिक्कत है में। एक बाद में 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या की बात करिए, भाषा के बारे में बात करिए ना। ये अनुसूची में क्या को उल्लेख है में, भाषा को उल्लेख है। राज्य को जो गठन हो ना वो भाषा के आधार पर भी करे गए हो, ठीक है। जो राज्य बनाया गया है ना ये भाषा के आधार पर भी बनाए गए हैं। जहाँ आपने किया है राजस्थान में किया है हिंदी, साउथ में चल जाओ जाना किया है कन्नड़ भी है, इंग्लिश भी है। मतलब हर राज्य की अलग अलग लैंग्वेज है ना, बिके हिसाबों की राज्य ने बांट रहा कहीं, ठीक है। जो पहले राज्य भाषा के आधार पर बने हो ना वो कौन सो, आंध्र प्रदेश हो ना, याद रखियो, याद रखियो। कद बनाए गए हो, 1952 है। भाषा के आधार पर पहले जो राज्य बने हो आंध्र प्रदेश हो, कद बने हो 1960 में। अब भाषा तो बताई, मूल संविधान में कितनी भाषा है अपने, मूल संविधान में 14 है ना, लेकिन वर्तमान में कितनी है 22। कितनी भाषा बट गई, 8 भाषा बट गई ना। वह किस आबू
कौन सा संशोधन में कैसी बटी बोर्ड देख लो जो बुझी जा है, ठीक है ना। अन की साबु करी वो देख लियो, 14 तो मूल संविधान में ही, ठीक है। इसके बाद में एक जोड़ी गई, कितनी होगी 22 भाषा। अब 14 भाषा तो मूल संविधान में ही, जो यह एक भाषा है, या 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा है, सिंधी भाषा। कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई कदे 1967। कौन सा संविधान संशोधन है, 21वां संविधान संशोधन के तहत यह भाषा इनमें जोड़ी गई, ठीक है। इसके बाद में 1992 में ऐ याद नहीं रहता है, याद रख लियो, 1 1 2 7 और 2 की है 1992 में, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई, ठीक है। एक याद करने की ट्रिक बताइए दान, नमक को याद करो, नमक को याद रख लियो, भी याद नहीं हो ना तो भी तान बताई ही। कौन सी पहली ही नेपाली, दूसरी मणिपुरी, कोंकणी। ये कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन है 1992 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई ही, ये 3 जोड़ी गई ना। आने याद रखने की देख लो, आने बया याद रखो ना, नामू तो नमक को याद रख सको, नैऊ क्या होगो नेपाली, मैऊ क्या होगो मणिपुरी, और कैऊ कोंकणी। कोंकणी जो भाषा है कौन सा स्टेट की है, इम्पोर्टेंट है, अभी बुझ लिया कदे कदे। कौन सा स्टेट की है, गोवा की है। मणिपुरी समझ में आ गई, और यह क्या है नेपाली, विदेशी भाषा नया नेपाली। ये 3 ही में क्या जोड़ी गई ही, भाषा जोड़ी गई ही, ठीक है। अन याद गए से रखो, अब देख लो, यो यूं याद रखो तो यूं याद रख लियो, नया याद रख लियो, या तो क्या है विदेशी भाषा होगी, ठीक है। इनमें क्या है अणे आ रहे हो ना, अणे है, अणे जो आ रहे हो नहीं में, आ 2 लैंग्वेज में आओ, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है ना। यूं भी याद रख सको और यूं भी याद रख सको, ठीक है ना। समझ में आ गई के कौन सी भाषा है ये में, नेपाली, मणिपुरी, और तीसरी है कोंकणी। कोंकणी की जगह है गोवा की, ठीक है। बाद में 92 संविधान संशोधन 2000, इनमें कितनी लैंग्वेज जोड़ी गई, इनमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। कल बताई इंदा ने, कल बताई ना कौन सी मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। ये कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ी गई 4 लैंग्वेज, 92वां संविधान संशोधन ने 2003 में ये 4 लैंग्वेज जोड़ी गई। ये याद रखियो, ये 4, ठीक है ना। और याद रखने की देख लियो, कहीं से याद रखना है। ये कौन सा है 21वां, ऑप्शन में देखना बेरो पड़ जाएगा। आगे अंतर भी देख लो, एक ही है ना, अरे याद रख लियो, लिंक हो जाएगी। ये बोलो आगे 67 है, 68 है, 75 है, कितना है, ठीक है ना। एक अंतर एक ही है ना, 6 और 7 को, ठीक है। इन्हें देख लो भाई, 71वां संविधान संशोधन है, आन दोनिया जोड़ो 92 में आओगे ना, तो कौन सा है 1992 में। और अगला जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है 92 संविधान संशोधन 2003। भी कौन सी 4 लैंग्वेज जोड़ी गई ना, याद गए सी रखनी। आम भी रूट वर्ड पकड़ना होगा ने, इनमें यो क्या है थिल्ली है, इम भी क्या है, ठीक है। 2 लैंग्वेज ये होगी ही, संथाली और मैथिली, ये दोनों होगी ना। इनमें क्या है, ये डो याद रखियो, हाँ बोडो और हाँ डोगरी, 4 लैंग्वेज याद होगी के। कौन सी है मैथिली,
बोडो, डोगरी और संथाली। कौन सा संविधान संशोधन में ये 92वां संविधान संशोधन है 2003। ये समझ में आ गई के ये लैंग्वेज कैसे बढ़ाई, ये समझ में आ गई के इनमें कौन सी लैंग्वेज को वो क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, जो अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी बाई अनुसूची में गनी है। ठीक है, अब आसाम गनी है। आज ये जितनी 22 भाषा है ना, हम अंग्रेजी को नहीं है, यह बात याद रख लियो। ठीक है, अंग्रेजी को नहीं है, भोजपुरी भी को नहीं है। ये 2 लैंग्वेज को नहीं, मारवाड़ी है। ये याद रखी, ये याद रखनी। आपको जो प्रावधान है ना, ये अनुसूची में को नहीं है, 8वें अनुसूची में को नहीं है। ठीक है ना, ये और ही 22 भाषा, यहाँ 22 भाषा में अंग्रेजी और भोजपुरी हो गया को ना, कोई प्रावधान को नहीं है। अखबार में कोई किमी समझाए गुन गए। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख लियो, जो बात समझ में नहीं आ ना वो लिख लियो। ठीक है, समझ में आ गई कैसा है? सबका समझ में आ गई? एक बार वो जो देख लो, पहलो जो स्टेट ऑफ भाषा के आधार पर बनाए गए वो कौन सा हो? आंध्र प्रदेश। कद की बात ये 1960 की। मूल संविधान में कितनी 14 भाषा है। वर्तमान में कितनी भाषा होगी? 22 भाषा की हिसाब तोड़ी देख लिया। 14 मूल में ही 1, 3, 4। ठीक है, हिसाबों में बढ़ी कितनी होगी? 22 भाषा। पहला संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन है। इनमें कौन सी भाषा जोड़ी है? कौन सी भाषा है? सिंधी भाषा। और एक बाद में कौन सा है? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इनमें कौन सी लैंग्वेज जोड़ी है? याद रह जाएंगे। ऑप्शन में देख लिए 3 मिलेंगी और भाई एक और दूसरी दे देगा। इनमें कौन सी को नहीं है? भुजंग आया आड़ू क्वेश्चन बन सका है लैंग्वेजों। समझ में आ गई? कौन सी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कोंकणी याद रखियो, गोवा है वह। ठीक है, और जो लास्ट संविधान संशोधन है 92, इनमें कौन सी जोड़ी? मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। ये 4 लैंग्वेज जोड़ी गई हैं। और कितनी हो गई टोटल? 22 भाषा। और इन कौन सी भाषाओं पर प्रावधान को नहीं? इंग्लिश और भोजपुरी। समझ में आ गई है? क्या अनुसूची होगी? कोई दिक्कत है? अगली इनमें क्या की बात करिए, ढंगो सुन लियो। जो भूमि सुधार है ना, भूमि सुधार को जो प्रावधान है वो कौन सी में? 9वीं। क्या को? भूमि सुधार का प्रावधान। अब सुन लो, इनमें यो जो संविधान संशोधन है ना, पहलो संविधान संशोधन है। पहलो संविधान संशोधन कौन सो? भूमि सुधार। कौन सी अनुसूची में? यो क्वेश्चन बुझा है, पहलो संविधान संशोधन कद हुए हो? प्रथम संविधान संशोधन है कद हुए हो? 1951। याद रख लियो। पहलो जो संविधान संशोधन है ना, कद हुए हो? 1951। याद रख लियो। कौन सो? भूमि सुधार है। हाँ, भूमि सुधार प्रावधान। इनमें वो टाइम पीएम कौन हो? नेहरू जी है ना? है। और क्या चर्चा हुई में कि जो भूमि सुधार होगा ना, इनमें जो सुप्रीम कोर्ट है ना, भी को कोई हस्तक्षेप कौन रहा है। ठीक है, भी की कोई भागीदारी नहीं है में, मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी भूमि सुधार में। इनमें सुप्रीम कोर्ट को कोई हिस्सेदारी को नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की कोई में हिस्सेदारी को नहीं। अभी आप क्या चीज़ बात देखो, जहाँ पहली भूमि सुधार में जमींदारी बात थी, जमींदारी प्रथा। कौन सी प्रथा ही? जमींदारी प्रथा। यह प्रथा की सुन लो। पहले तो सुने कौन के बूढ़िया कन
कि भाई मेरी 25 किलोमीटर तक मेरी ज़मीन है इन्हें, ठीक है, इन्होंने मेरी ज़मीन है 20 किलोमीटर तक भैया को नहीं ना बिगा बागम को नहीं ना पहली है पहले यह खतना 100 किलोमीटर तक मेरी ज़मीन है, ठीक है। बी प्रथान के करे हो ख़त्म करिए यो सुधार बिकले ही करे हो। आजकल ज़मीन को एकदम सीधा हिसाब है ना, बिगा में ना किलोमीटर में तो कौन ना या कि ही जमींदारी प्रथा या कि ही जमींदारी प्रथा। और यो 1951 को संविधान संशोधन है ना इसके तहत इन क्या कर दिया गए हो, ख़त्म कर दी गई, ठीक है ना। कौन सी प्रथा ही समझ में आ गई ये कौन सा अनुसूची में ये चीज़, ठीक है। अब अड़ू या भी याद रख ली एक चीज़, या तो कि संविधान संशोधन पहली बार प्रस्तावना में जो संशोधन हो पहली बार वो कद हो, पहली बार सुनो ढंग सुन पहले सुने करो, ठीक है ना। मैं संविधान सभा की बात कौन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ। योग्य हो संविधान संशोधन हो, लेकिन मैं क्या की बात कर रहा हूँ, प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कद हो, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन, हाँ तीन शब्द को जोड़ा गया, पथ निरपेक्ष है, अखंडता और कौन सी धर्म निरपेक्ष, ये तीन शब्द जोड़े ना। वो कौन सो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। कौन सो हाँ 20 संविधान संशोधन में क्या करेगा, तीन शब्द जोड़े गया प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्ष और पथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है ना। अखंडता हो मतलब समझोगे थे, अखंडता अखंडता हो मतलब बस सम जोड़ चीज़ न जोड़नो, बिन बोला अखंडता जाए को बोला क्या अखंड भारत, ठीक है। तो अब तो बटुओ, लेकिन अखंड भारत को मतलब तो समझो ना जी, मैं तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान म्यांमार भारत सब आ जाए ना, हाँ सब आ जाए ना भी में, वो है अखंड भारत। अखंड को मतलब समझ का ना, धर्मनिरपेक्ष को मतलब है हाँ ये तीन शब्द है ना प्रस्तावना में जोड़ा गया है। कौन सा संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची समझ में आ गई है। क्या को प्रावधान है, भूमि सुधार, कौन सी प्रथा को जमींदारी प्रथा ने क्या कर दी, जहाँ खत्म कर दी, ठीक है। वो टाइम में प्रधानमंत्री को अपनो नेहरू जी, और ये जो या प्रथा करी ना वो टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दे दिया गया कि इनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, इनमें कोई भागीदारी नहीं लेगी, ठीक है। यो के हो 9वीं अनुसूची में ये बात तो नहीं याद रखनी, याद रह जाएंगे, समझ में आ गई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत को ना, 9 अनुसूची होगी। 10वीं के है हाँ 10वीं अनुसूची में दल बदल की जो प्रक्रिया है ना बिन क्या कर दियो, बंद कर दिए गए हो। क्या की प्रक्रिया, दस अनुसूची में क्या है, दल बदल की या क्या चीज़ है इन्हें समझो पहले, ठीक है। शॉर्ट में समझागा, इन्हें समझो। जहाँ फिलहाल अपना इलेक्शन होया कि विधायका का कौन है, विधायका का इलेक्शन है। अब आपने जय मान ली ये जीत लिया, विधायक जो जीते हैं ना बन खरीद भी तो सके हैं खरीद सके ना। यह पड़ता पहले ही जब संविधान बने ना, जब यह पड़ता ही कि भाई विधायक खरीद लेता, जब मान लो 100 विधायक हैं तो 60-70 न खरीद के अपना बहुमत कर लेता वह, ठीक है। लेकिन फिलहाल वह प्रक्रिया को नहीं आवे, भी चीज़ ने क्या कर दी है, जहाँ ये अनुसूची के तहत क्या कर दियो, बंद कर दिया, अब खरीद कौन सके, ठीक है। लेकिन यदि कोई विधायक जोरा मर्दी यदि वो पार्टी चेंज कर लेना, पार्टी चेंज कर ले तो भी कि जो वह विधायक की जो सीट है ना वह क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाए, समझगा। बिन जो वह शक्ति मिला ना विधायक की वह क्या कर दी जाए, छीन ली जाए वह, यदि वो क्या करे जबरदस्ती करे जब, समझ में आ गई के। या पहले ही यह प्रक्रिया की जब खरीद लेता और
सांसद बन जाया करता, लेकिन अब यह प्रक्रिया क्या कर दी, बंद कर दी। कौन सी अनुसूची के तहत कर दिया, इको जो उल्लेख है वो कौन सा, इको उल्लेख है कौन सा अनुच्छेद में मिला है, 52वां, ठीक है। यो सेकंड संशोधन हो, सुन लेना, यो कौन सा संशोधन हो, सेकंड, कद की बात ही यो भी क्या है, 52 में एक संशोधन भी हुआ है 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985, इम क्या करे गए हो, ये प्रक्रिया इनके कर दिए गए हो 1985 में, इनके कर दी ये प्रक्रिया, दल बदल की जो प्रक्रिया इनके कर दी, बंद कर दी एकदम 1985 तक यह की यह प्रक्रिया ही, और इसके बाद में क्या कर दी, बंद कर दी। कौन सा संविधान संशोधन हो, 52वां संविधान संशोधन 1985, इनमें क्या कर दियो, एकदम दल बदल की प्रक्रिया वाह बंद कर दी। समझ में आ गई है दल बदल, दल बदल समझ में आ गई है, ये पार्टी आपस में चेंज कौन कर सके, जो लोकसभा को सदस्य है तो वो राज्यसभा में गुंजाश है, ठीक है ना, जो राज्यसभा को वो लोकसभा में गुंजाश है, जो बीजेपी को है वो कांग्रेस में गुंजाश है, कांग्रेस को वो बीजेपी में गुंजाश है, और यदि वो चले जा जाना क्या है, बी की शक्तियाँ छीन ली जाए, और बी को पद है ना अभी इनके कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए बी का पद ने, ठीक है ना। इतनी समझ में आ गई है, कौन सी अनुसूची में, 10 अनुसूची समझ में आ गई, कोई दिक्कत आगे ना समझ में सके, इतनी चीज याद रखनी 10 अनुसूची में, समझ में आ रही ना। अब कौन सी अनुसूची है, 11वीं अनुसूची, इनमें की बात करेड़ी है, जो अपने ग्राम पंचायत बैठा ना गाँव में, बिको जो उल्लेख है ना वो कौन सी मिल रहा है, 11वीं, ग्राम पंचायतों का उल्लेख, कौन सी अनुसूची में, 11वीं, और जो ग्राम में गांव में ये पंचायत में कौन के, इनमें 29 विषय जोड़े रहे, जयदान विषय बार बताया ना भाई, इनमें कितना विषय, 29 विषय में जोड़े गए हैं, ठीक है। ये कद जोड़ा गया था, कद जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992-93, ठीक है, 92 की लागू वाली और 93 की, हाँ 93 वाली लागू, और 92 में लास्ट में नवंबर दिसंबर में की चल रही के बारे में चर्चा चल रही, ठीक है ना, समझ में आ गई के। कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 या 93, याद रख लियो कौन सा है, हाँ, और इनके यहाँ 29 विषय जोड़ा गया इस संविधान संशोधन के तहत, समझ में आ गई थी। यो इन क्या जरूरत पड़ी भाई, पंचायत बैठा क्या जरूरत पड़ी, जहाँ शक्तियाँ को और बंटवारा करोगे हो, पहली के ही शक्तियाँ, पहली तो केंद्र सरकार राज्य सरकार होगी, और वाम भी बांटी गई, जहाँ राज्य सरकार में के राज्यपाल पाके हुई, विधानसभा हुई, पाछे विधान परिषद, ये 3 ही नवी की भी आम भी बट्टी बस है। गाँवों में कि शक्तियाँ को और धीरे धीरे बंटवारा बढ़ते गए, बढ़ के बनाया गया, मुखिया बनाया गया, मुखिया जानोगे, हाँ आपने तो राजस्थान में किया है, अपना एक गांव को मुखिया हुआ है, लेकिन फिलहाल प्रधान हुआ ना, प्रधान बोला, अब प्रधान होगा, पहले मुखिया है। और स्टेट में देखा ना तो बड़े 7-8 गाँव लेके एक मुखिया बड़ा है, जहाँ बात करा यूपी की रही, MP की, बिहार की, इन्होंने 7-8 राज्य लेके बागों के बनाए एक मुखिया, लेकिन मुखिया जी गांव को अभी कोई विकास कराना, ये कारण क्या करे गए, प्रधान बनाए गए, प्रधान के हुआ हर गांव को एक प्रधान बनाया जाना है, वो प्रधान क्यों बनाया जाए कि वो आपको गांव को क्या करे, विकास। अब प्रधान ने तो आप खद हैं अपनी बात, कुछ भी खस का ना भी नहीं बातचीत कर सका ना भी सके, लेकिन आप सीधा विधायक के सके थोड़ी बात कर सका है, परमिशन मिल जाएगी आपने, कुल मिला ना। तो ये शक्तियों क्या कर दियो, बंटवारा कर दियो धीरे धीरे। जब वार्ड पंच है तो आप तो बातचीत कर सकें वार्ड पंच के साथ कि भाई कौन सा काम कर सके, यह चीज़ है ना, और विधायक का साथ कौन कर सके ना। तो यही चीज़ शक्तियाँ को धीरे धीरे क्या है
बंटवारो कर दियो गयो धीरे धीरे। अब अपा अपनी जो समस्या पर बता सका ना, वार्ड पंच प्रधान नान बता सका ना, ये क्या करेंगे, ये विधायक तो नहीं पूछाऊंगा यह बात कि हमारा भाई विकास को सड़क कौन बनाई, नाली कौन बनाई, पानी की समस्या या ये समस्या जांच के ना कहता नहीं आपको सोल्यूशन हो सका ना। हाँ सीधा आपा विधायक ने बात तो कौन बता सका ना। तो यह चीज़ है जब तक के बनाया गया। हाँ जो भी तो गांव की समस्या हो के लिए क्या है, पंचायत को निर्माण करो। अब यह इतनी लेट क्यों कर दी गई, इतनी लेट? भीमराव अम्बेडकर हो ना, वो ग्राम पंचायत का विपक्ष में हो, वो क्या हो, पंचायत का विपक्ष में हो। वो चाहो बने हो कि भाई हाँ यह पंचायत वो चाहो बने हो भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। लेकिन गांधी जी के होगा पक्ष में हो, क्या हो गांधी जी पक्ष में। लेकिन जो संविधान संशोधन, ये जो संविधान बनाया ना, मेरे बात सुन लो, बातचीत नहीं करूँगा। संविधान बनाया ना, कौन बनाया? भीमराव अम्बेडकर। लेकिन वो पक्ष में होई गए जना ग्राम पंचायत को क्या कौन करो, कोई को एक बार हम कोई बातचीत कौन करी गई, ठीक है। लेकिन 40 साल बाद में, 40 साल हो गए ना, 1952 देख लो, बाढ़ में 40 साल हो गए ना, 40 साल बाद में जो गांधी जी की बात ना उठाई गई, जो चर्चा में ना अभी बात ना, और जो उठाए में 1992 में PM कौन हो अपना? हाँ नरसिम्हा। यो ना अपने वो टाइम क्या कर दिया, कोई ग्राम पंचायत है बना दी गई, समझ में आ गई कि इतनी क्यों बनाई गई, समझ में आ गई। कौन सा संविधान संशोधन में बनाई गई? 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में, समझ में आ गई ये क्यों बनाई गई, यह भी समझ में आ गई ना। हाँ कोई दिक्कत है ये में, कोई दिक्कत गुंदा? कितनी अनुसूची होगी है? लास्ट बच गई है 12वीं अनुसूची, इनके बताए हो। अबे मेरे बात सुनो, गांव में तो होगी ग्राम पंचायत है, लेकिन शहर को भी विकास करवा के लेके नगर पालिका, नगर परिषद ये बैठाए गए ना, तो इनमें क्या वो प्रावधान है? नगर पालिका, नगर परिषद समझ में आ गई? कह गांव में ग्राम पंचायत बनाई, ऐसा क्या बनाई? नगर पालिका। अब शहर में जो भी काम करे है, शहर में काम करे वह कौन करे है? नगर पालिका का तहत तो है ना। जहाँ कोई सड़क बनानी, हर गली में सड़क बन गई, ये को काम भी की को है नगर पालिका को। जो अपना कचरा है सुबह टेम्पोड़ा है, ये काम की को है। कोई भी छोटी मोटी टूट फूट है शहर में, की को काम है? कोई पार्क में जो भी कोई टूट फूट है पार्क में हुई, कड़े भी हुई, जरा झूला झाला लगाना, यो काम की को है? यो नगर पालिका को काम है ना। शक्तिया को और बंटवार होगा ना, गाँव में ग्राम पंचायत होगी और शहर में की होगी नगर पालिका, और पाछा राज्यपाल आगो अपनो, यो शक्तिया होगी को धीरे धीरे बंटवार होगो। समझ में आ गई के नगर पालिका हो के काम में? समझ में आगोगे या क्यों बनाई गई और कद बनाई गई? यो 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1993 में इको संशोधन करके क्या बनाए गए हो? नगर पालिका की क्या करी गई? शहर में क्या करी गई? स्थापना करी गई की, ठीक है। इको क्या काम है वो समझ में आगोगे? नगर पालिका को सगड़ो काम समझ में आगो ना, क्या काम करे नगर पालिका? शहर में जो भी कोई टूट फूट हो ना, बिकी नगर पालिका ही क्यों है, जिम्मेदारी हो आया। शहर में बिकी रख रखा होगी, बिन कैसी क्या करना है, शहर की स्ट्रक्चर ने बदलना, सब कुछ काम की को है नगर पालिका को काम है, ठीक है। ये समझ में आ गई के ये दोनों चीज। इनमें कितना विषय आ? इनमें 18 विषय आ। ये 18 विषय कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1993 में कितना? 18 विषय में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? नगर पालिका को। समझ में आगो ना, इको कार्य समझ में आगो ना, क्या काम है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी आपने, समझ में आ गई ना। या शहर में काम कराया ग्राम पंचायत गाँव में, ठीक है। समझ में आ गई सबका? ये 12 अनुसूची पूरी होगी अपनी, सबका समझ में आ गई।
अब तेवन शॉर्ट में बताओगा सगड़ी। अब पहली अनुसूची में हो, अब तन कैसे समझाए बता सुन लियो। पहली अनुसूची में हो कि भारत में कितना राज्य है, ठीक है, कितना केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब मान लो कोई बुक खरीदा, ठीक है, तो भी का जो चैप्टर हुआ है, चैप्टर हुआ ना बाको लेख पहला पेज पे मिल जाना कि भाई कौन सा चैप्टर का नंबर पेज पे। भाई अपना जो संविधान संशोधन में अनुसूची जोड़ी गई ना, तो भी मैं जो राज्य होया अनुसूची हुई यही पहली अनुसूची में जोड़ दिया गया। कितना राज्य, 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश ही, ठीक है, कितना ही 8। आगे उल्लेख कौन सी अनुसूची मिला है, पहली अनुसूची में, समझ में आ गई है। दूसरी में क्या हो, वेतन भत्ता पेंशन, आपको जो प्रावधान है ना वो कौन सी अनुसूची में हो। जय बात करा बा राष्ट्रपति है, ठीक है, बिगो वेतन कितना फिक्स है ना सब लिखेड़ो है। सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायाधीश है बिगो कितना है लिखेड़ो है। मुख्य न्यायाधीश को कितना है लिखेड़ो है। राज्यपाल को कितना है लिखेड़ो है। वेतन सब लिखेड़ो है ना। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया है ना वेतन है। यदि वो हट जाओ जना भी बाद में क्या चालू हो जाएगी, पेंशन भी चालू है ना। इको जो प्रावधान है कौन सी अनुसूची में, दूसरी में। सुप्रीम कोर्ट को जो जज जो है, जो मुख्य न्यायाधीश है भी कितनी है 2,80,000। और जो भी का नीचे काम करी न्यायाधीश बा कितनी है 2.5 लाख, ठीक है। तो ये वेतन की हवा को फिक्स है ना। ये सब चीज़ जो वेतन का 12 महीना है सब चीज़ कौन सी अनुसूची में लिखेड़ी है, आपको उल्लेख कौन सी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में। राज्यपाल को भी जो है वेतन वो भी में यहाँ है। वेतन की जो प्रक्रिया है और भी के बाद में जो पेंशन बंद है बी की जो प्रक्रिया को जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में। समझ में आ गई दोनों समझ में आ गई। याद करने की क्या बताइए दानी की 2 नंबर पर आना, तो 2 नंबरी धंधा में क्यों है, पैसों कमाया जाना, पैसों है ना, याद रह जाओगे। वेतन है, भत्ता है, पेंशन होया, वेतन में क्या पैसा तो है, और 2 नंबरी काम में क्यों है पैसों है ना। दूसरी अनुसूची याद होगी, पहली याद होगी। तीसरी अनुसूची की सुन लो, तीसरी अनुसूची में शपथ को प्रावधान है। शपथ को जय मान लो अब अपने इलेक्शन होया ना, इलेक्शन में जो विधायक हो है बन के दिवाई शपथ दिवाई गए है, सांसद के लिए शपथ दिवाई गए दिवाई ना। तो वो शपथ की जो उल्लेख है ना वो कौन सी अनुसूची में, तीसरी में ना। जो राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई जाए वो कौन से अनुच्छेद में दिलाई जाए, याद रखियो कौन सा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति ने क्या दिलाई जाए शपथ, और उपराष्ट्रपति ने याद रख लियो उपराष्ट्रपति ने जो शपथ दिलाई जाए 69 अनुच्छेद 69 के तहत के दिलाई जाए शपथ दिलाई जाए। और अपने राज्य में राज्यपाल ने शपथ है 159 अनुच्छेद नंबर 159 में क्या दिलाई जाए शपथ। तो अनुसूची में कितना होगा जो प्रावधान है वो क्या को है शपथ को। याद कैसे रखना है, शपथ में कितना अक्षर ही कौन सी अनुसूची होगी, तीसरी अनुसूची होगी ना। याद होगी तीसरी अनुसूची, याद होगी के तीनों क्लियर होगी के। चौथी में क्या हो सुन लो, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीट को बंटवारा हो, ठीक है, कि कौन सा स्टेट में कितनी सीट ही। तो क्या है कि जो स्टेट है ना आगे जो सीट है ना राज्यसभा सीट पर की फिक्स है ना, सबने बेरा ना फिक्स सीट है ना। सब ये सीटा को जो प्रावधान है वो लिखेड़ो है, लिखित में है सब कुछ। ठीक है, चक्कर में क्या है कि झगड़ो बने हुआ है, ठीक है ना। सब चीज़ के संविधान में ये लिखेड़ी है। कौन सी अनुसूची में लिखेड़ी है, चौथी अनुसूची में। जब हमारा राजस्थान की बात करा तो कितनी सीट ही राज्यसभा की, राजस्थान की सीट 10 सीट है ना। और मध्य प्रदेश की कितनी सीट है 11 सीट। याद रख लियो, अभी इलेक्शन हो रहा है ना एमपी में, मुख्यमंत्री कौन बड़ा को, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव है ना। और राज्यसभा सीट कितनी बढ़ाऊँ 11 बढ़ू, याद भी रख लियो। लोकसभा सीट कितनी, लोकसभा की सीट एमपी 29 और विधानसभा की 230 सीट। सबका याद ही ना। इलेक्शन हो रहा है कि बड़ो सीटों क्वेश्चन बन सके, समझ में आगे के सके। मुख्यमंत्री कौन है बड़ा को। और
सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट की कौन सा स्टेट की? कितनी सीट है लोकसभा की? कितनी सीट है यूपी की? 80 सीट है। राज्यसभा की कितनी सीट है? 31। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की जो सीट है वह कौन से स्टेट की? समझ में आ गई ना? राज्यसभा की सीट कहीं फिक्स ही ना? सबका समझ में आ गई? आपको जो उल्लेख और प्रावधान कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में ना? चारों समझ में आ गई? सबका समझ में आ गई के? कोई दिक्कत है के? 5वीं अनुसूची में 5वीं अनुसूची में सुन लो। 5वीं अनुसूची, बातचीत मत करो। 5वीं अनुसूची में जो अपने SC/ST हो ना, समझो ना SC/ST को मतलब तो है, समझो ना? आके ऊपर प्रशासनिक रूप नियंत्रण करनो बिका बारे में जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में? 5वीं में। समझ में आ गई के? है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, समझ में आ गई के? आ दोनों को नियंत्रण करना प्रशासनिक रूप कौन सी अनुसूची में? 5वीं। 5 समझ में आ गई के? इन्हें ऐसी याद रखनी है SC/ST को ना, इन्हें देख लो कौन सी अनुसूची है? 5वीं। 5 याद हो गई है? बोलो आगे, दिल दिमाग में उतर गई है? और एक बात मैं बात करा, 6ठी अनुसूची। 6ठी में हो? अब सगड़ी जनजाति को ना उत्तर भारत की जो फिक्स स्टेट है 3-4 पूर्व भारत का फिक्स है। हाँ, कौन सा? असम, त्रिपुरा, मेघालय, बोलोगा नहीं? ए को मतलब है, टी को मतलब है, एम को मतलब है, एम को मतलब है। एक चीज याद रखनी है, में मणिपुर को नहीं है ऑप्शन में। क्या मिला को? ये 3-4 स्टेट सेम सा को नहीं है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर है, तो इनमें मणिपुर को नहीं है, याद रख लियो। कौन सा ही? आज 4 स्टेट में जो जनजाति रह रही है ना, बाकी ऊपर जो नियंत्रण करने की जो बाकी ऊपर कानून बनाए हैं वो कौन सी अनुसूची में है? 6ठी अनुसूची। याद होगी के? याद होगी के? जो आज 4 स्टेट में जो जनजाति है बाकी ऊपर जो उपबंध बनाए गए हैं वो कौन सी अनुसूची में है? 6ठी अनुसूची। 6 के 6 क्लियर होगी है? 6 क्लियर होगी? 7वीं अनुसूची अभी बताइए, शक्तियाँ का बंटवारो, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। ठीक है, ये सूची में एक चीज और छूट गया अपनी, अवशिष्ट सूची। कल बताइए ना इनमें क्या है, एक के बारे में भी आपको थोड़ी सी बात कर लो। हाँ, जय माता ना भाई, ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो यह चीज कौन सा में होगी? यूट्यूब पर तो वीडियो में लगी, कौन सा में होगी? तो इंस्टाग्राम, फेसबुक ये चलाओ, इंटरनेट की जितनी भी चीज़ चलाओ, कौन सी सूची में आओगे? अवशिष्ट। अब अपना ड्रोन की या चादरी है, ड्रोन को नहीं उठाओगे, कैमरा लाओ है शादी हम बिकी जो या प्रक्रिया या भी क्या में है, जितना भी आगे ये काम होगा ना, जितनी भी आ तीनों सूची में कोई भी चेंजमेंट को नहीं होगा। जो भी चीज़ नहीं बनेगी वह कौन सी सूची में आओगी? अवशिष्ट सूची में आओगी। समझ में आ गई? 7वीं समझ में आ गई के? संशोधन दान बता ही दिया कौन सी में के कौन सा विषय है, समझ में आ गई। 8वीं जो सूची है, 8वीं जो अनुसूची है, बी में क्या को बात करे है? भाषा। भाषा का आधार पर बता दिए पहले स्टेट आंध्र प्रदेश, ठीक है। और संशोधन बता दिया, पहली मूल संविधान में भाषा कितनी? 14 ही। वर्तमान में कितनी होगी? 22 होगी ना। संविधान संशोधन बता दिया कि हिसाब कहाँ बढ़ी ही, लैंग्वेज याद रखियो, बोल मत जाओ। तांत्रिक बताइए ना, पहली तो कौन सी है? सिंधी भाषा है 21वां संविधान संशोधन में। और पाई के तोराम कौन सी है? 3 है। त्रिक की याद रखोगा, त्रिक सु याद रख लियो, नमक याद रह जाओ, ठीक है। नेपाली, मैं को मणिपुरी, कै को कोंकणी। कोंकणी जो लैंग्वेज है वह कौन सा स्टेट की है? गोवा की है ना। और इसके बाद में 92वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा आई? 4 भाषाएं ना, याद रह जाएंगे। कौन सी? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली।
चारों याद रह जाएंगी ना, सगळे याद होगी। ये याद रख ली। कौन सी लैंग्वेज को अंग्रेजी हो रहे भोजपुरी है मैं ऐड को नहीं समझ में आ गई के 8 के 8 क्लियर होगी के 9वीं अनुसूची में बताया गया है भूमि सुधार को जो प्रावधान है, जो संशोधन है वो कद करे हुए हो 1900। हाँ, पहलो यो संशोधन हो, याद रख लियो। संविधान सभा को पहलो जो संशोधन है, संविधान में संशोधन करे हुए पहलो वो कौन सो है 1951। कौन सो हो भूमि सुधार। ठीक है, ये मैं भूमि सुधार में तान बता दिया, जमींदारी प्रथान क्या कर दियो, समाप्त कर दिया गयो, हटा दी गई इम। ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन में ये बता दियो। ठीक है, इसके बाद में 10वीं अनुसूची इम क्या की बात करी है, दल बदल। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन में आप बंद कर दी गई है? हाँ 1985 इमें क्या कर दिया गया, दल बदल की प्रक्रिया क्या कर दियो, हटा दी गई। दल बदल को मतलब समझ गा के पार्टी चेंज कौन कर सके। ठीक है, पार्टी चेंज, यदि पार्टी चेंज करता तो भजनलाल सीएम बनतो के राजस्थान को है, कौन बनतो ना। तो ये अनुच्छेद अनुसूची में को प्रावधान है, समझ गा क्या चीज़ है। 11वीं के है ग्राम पंचायत को उल्लेख करोगे ना, जो समझ में आ गई के गाँव के एक पंचायत बैठाई गई ही। कौन सा संविधान संशोधन में पंचायत की बैठक कद हुई? 73वां संविधान संशोधन 1992-93 याद रख लियो। 40 साल बाद में ग्राम पंचायत की है बनाई गई ही। ठीक है, और विषय कितना है में 29 में क्या विषय। इसके बाद में 12वीं अनुसूची कौन सी? हाँ, नगर पालिका नगर परिषद आगो क्या करेगा है उल्लेख। इको कार्य समझ में आगोगे नगर पालिका को, शहर में कोई भी टूट फूट या कोई नई चीज या सड़क बनानो, नालिया को निर्माण करनो, हाँ इको नगर पालिका को काम है। यह समस्या को जो उपाय करेगा कौन करेगी? नगर पालिका। राज्यपाल है बिकी अब नगर पालिका बने हैं तो ये पहली कि राज्यपाल की जो शर्तों है ना वह माननी पड़ी। भी बाद में क्या है नगर पालिका को क्या है निर्माण है, मतलब राज्यपाल की शर्ता पर के उतरना पड़ा है, खरो उतरना पड़ा है नगर पालिका। समझ में आ गई के? समझ में आ गई। 12 की 12 अनुसूची समझ में आ गई के? बोलो तो करना स्रोत पढ़ाई दिया, स्रोत याद नहीं था सबका है। एक बाद में आप बात करा अनुसूची समझ में आ गई ना, कोई प्रॉब्लम है के दिमाग में पड़ गई के? बोलोगा को नहीं क्वेश्चन है कोई मिलो तो कोई भी किताब ठाण की जरूरत को नहीं, कोई भी किताब ठाण की जरूरत को नहीं है। ये सब याद कर लो ना, कोई किताब ठाण की जरूरत को नहीं है। इसके अलावा तो एक्स्ट्रा और बाढ़ मिल रहा भी को नहीं। ठीक है, जो भी पेपर में पूछे जाओगे ना पढ़ाड़ा मिल रहा तन पॉलिटू। ठीक है, बात करा भाग। पहला भाग में क्या है? पहली तो यो बाग है, एक अनुच्छेद देखो। ठीक है, कि कद्दू चल रहा है। हाँ, कौन सा अनुच्छेद ही? अनुच्छेद ही ना एक को कितना है 4 जो अनुच्छेद ही ना बीमा की है। पहला भाग को उल्लेख है। अब पहला भाग में उल्लेख क्या को है वो देखो, भारत में जितना भी राज्य है ना वो को क्षेत्र है ना वो क्या है भारत राज्य क्षेत्र। पहला भाग में क्या को उल्लेख है? भाग पहला में उल्लेख है कितना अनुच्छेद में 1 से 4 एक हूँ 4 अनुच्छेद। धीरे धीरे पढ़ांगा, शॉर्ट में लिखता जाओ, शॉर्ट में लिख लो, खैर नहीं पड़ेगी भाई तो लिखो। ठीक है ना, जो तो हर चीज़ नहीं दिमाग में पड़े ना वह लिख लियो, एक बार देखता नहीं याद हो जाएगी। समझ में आ गई? पहला भाग में क्या को उल्लेख है? हाँ, अनुच्छेद पहलो क्या है? अनुच्छेद पहला में भारत का कितना राज्य ही, ठीक है, कितना केंद्र शासित प्रदेश ही आगे बारे में क्या करा है उल्लेख। ठीक है, समझ में आ गई के? भारत में
राज्य हुआ केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? मेरे बात सुनो, जब मान लो कोई विदेशी है, ठीक है, जो बाहर वहाँ भी टूरिस्ट को आगे, तो ये भारत को यदि संविधान पढ़ना चाहे तो कड़ू चालू करेगा पहला अनुच्छेद में। तो पहला अनुच्छेद में अपना कितना तो स्टेट ही, कितनी केंद्र शासित प्रदेश ही, आगे 12 में तो पढ़ेगा पहले है। ये कौन सा अनुच्छेद में है? पहला महीना। राज्य कितना ही? 28। आपको जो लेख है वो कौन सा अनुच्छेद में है? कौन सा में? पहला में। याद रखिए पहला अनुच्छेद, बोलोगे ना क्या को उल्लेख है पहला अनुच्छेद में? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। याद रह जाओ, सबका याद रह जाओगे। अनुच्छेद 2 की बात करा, आप भाग की बात कौन कर रहा? पहलो भाग पढ़ लियो ना, पहलो भाग की है, पहलो भाग है कितना अनुच्छेद में? तो पहले आप क्या करांगा? अनुच्छेदा की बात करांगा ना पहले, हैं इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहलो समझ में आ गई के भारत का जितना भी स्टेट ही यूनिटी, ठीक है, आपको जो लेख है वो क्या मिल लगो? क्या मिल लगो? अनुच्छेद पहला में। याद रह जाओ, पहलो याद रह जाओगे, सबका याद रह जाओ ना। अनुच्छेद है दूसरो है, अनुच्छेद दूसरा में क्या है? जो भी मान लो नए स्टेट बने हैं, ठीक है, नए स्टेट जिस आपको अब राजस्थान में कितना पहली 33 आप कितना कर दिया? 50 जिला कर दिया ना। तो हाँ, तो आपको जो प्रावधान है ना, आपको जो लेख है वो कौन से अनुच्छेद में? कोई भी नयो राज्य बना, ठीक है, कत्तानी जत्तानी वो संसद की जो शर्ती बात पूरी करो ना, यदि वो किए भारत को एक सिटी बन सके, स्टेट बन सके, ठीक है। लेकिन ब्यों पहले क्या है? संसद की शर्ती ना, राष्ट्रपति की जो शर्ती ना बके करनी पड़ेंगी, पूरी करनी पड़ेंगी। बिका बाद में क्या है वो भारत में एड हो सका है। तो दूसरा अनुच्छेद में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, समझ में आ गई है? समझ में आ गई है? समझ में ज़्यादा आनी चाहिए, लिखना कम है, समझना ज़्यादा है। पहला समझ में आगो उल्लेख है, दूसरा में क्या है? हाँ, कोई भी राज्य संघ सिटी, जय मान लो कोई पाकिस्तान को कोई गांव है तो वो इंडिया में ऐड होना चाह ना, जुड़ना चाह, तो वो क्या है भी पहली संसद या राष्ट्रपति की शर्त क्या होनी चाहिए? मंजूर होनी चाहिए, ठीक है। भी के बाद में वो क्या है? इंडिया में क्या उसका है? जुड़ सका है, और जुड़ के क्या भी की स्थापना कर सका। ये उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? 2 में। दोनों समझ में आ गए? दोनों समझ में आ गए? एक बाद में अनुच्छेद 3, कि में भी दिक्कत हो तो बूझ लियो। अनुच्छेद 3 इनमें क्या को उल्लेख है? 2 मत वो सुन लो, जया पहली महाराष्ट्र में हो, औरंगाबाद हो गए हैं, भी को नाम चेंज करके क्या करो? संभाजी, ठीक है। अब बड़ा प्लेटफॉर्म का नाम भी चेंज हो ही, जिला या का सिट्टा का नाम भी चेंज हो है, जब प्रयागराज इधर यूपी का जो स्टेट है भाई डिस्ट्रिक्ट है बम्बी क्यों है, नाम चेंज हो है ना। जो नाम चेंज हुआ ना वह प्रक्रिया वह कौन सा में आया है? अनुच्छेद है। हाँ, राज्य व शहरों का सुन लो, नाम तो चेंज हो ही है, बिकॉज आगे उको क्षेत्रफल, ठीक है, समझ गए? कौन सा स्टेट का सागा वो सीमा लगाओ, ठीक है। आपको क्या करे कोई है? उल्लेख, समझ में आ गए? पहले क्या है? नाम चेंजमेंट, समझ में आ गई? उदाहरण दे दी ना, औरंगाबाद को भी क्या कर दिया गयो? संभाजी, प्रयागराज, इन्होंने ये चेंज करा गए हैं अब फिलहाल में, ठीक है। इसके अलावा क्या है? नाम तो होगो, बाका क्षेत्रफल में भी क्या उसका है? जहाँ राजस्थान है तो राजस्थान में छोटा छोटा और बना दिया जिला, 50 कर दिया ना, है 50 कर दिया, 52 है, 52 कर दिया कि वह कर दिया ना, वो इम्पोर्टेंट को नहीं, 50 है 52 है, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट को नहीं है।
इंपॉर्टेंट यह चीज़ अभी को क्षेत्रफल में क्या हो रही है, चेंजमेंट हो रहा है ना कि भाई ये सिटी दे देंगे इतनो, यह सिटी को क्षेत्रफल इतना है। आगो ये सागा ही क्या है, सीमा कि भाई राजस्थान की कौन सा स्टेट का सागा सीमा बना है, कौन सा ही, ठीक है, समझ में आई के जो सीमा में चेंजमेंट है वो क्या है, कौन सा अनुच्छेद में है, तीसरा अनुच्छेद में। तीनों समझ में आ गए, पहले तो बताओ कोई दिक्कत है कि समझ गए कि तीनों दिमाग में आ गए। पहलो कौन सा है, पहलो हाँ भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, ठीक है ना, वो जो 7 मत बता दिए 8 है, ठीक है ना। दूसरा अनुच्छेद में क्या है, हाँ नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना, ठीक है। जय मालेदान बता दिया ना, जय कोई पाकिस्तान को गाँव है या कोई बांग्लादेश में जोड़ांगा, ये नई जो भी चीज़ जोड़ांगा ना सिटी साटी पर कौन सा माऊंगा, दूसरा। और तीसरा अनुच्छेद क्या है, हाँ बिकी सीमा नाम चेंजमेंट ये जितना भी प्रक्रिया ना या कौन सा अनुच्छेद में, तीनों समझ में आ गए, समझ में आ गए। पहला भाग का 3 अनुच्छेद होगा ना, चौथा अनुच्छेद समझ लो। कोई दिक्कत है, हाँ कोई दिक्कत, समझ में आ गया कि सबका समझ में आ गया कि अनुच्छेद 4 के है वो समझा, पहले समझो ये चीज़ ने बाद में लिख लियो। अनुच्छेद 4 के है, पहली जो 4 अनुसूची बाम में यदि कोई चेंजमेंट करा वहाँ, ठीक है, तो वो क्या है, वो संविधान संशोधन में गुनिया वो क्या है, एक सामान्य बहुमत वो ही क्या कर सका वहाँ में चेंजमेंट कर सका, वो मतलब संविधान संशोधन को मान्य जागो क्यों है, जो बहुमत है ना बीऊ क्या करांगा, भी को बहुमतों क्या करांगा भी चीज़ को सॉल्यूशन कर सका, हाँ ठीक है ना। संशोधन में बा एट गुने बा कौन सी अनुसूची चारों बताइए ना, 4 अनुसूची बताइए ना बम, कौन सी में जो परिवर्तन है ना, सुन लो बातचीत मत करो। पहली लेके 4 अनुसूची में जो परिवर्तन है, 4 अनुसूची बेरा ना अभी तो पढ़ाई था नहीं, पढ़ाई ना बम में यदि परिवर्तन है ना वो संविधान संशोधन में को नहीं आओ, क्या को नहीं आओ, संविधान संशोधन में को नहीं आओ, वो क्या है 2/3 की है, हाँ बहुमत, यो बहुमत में या इतना सदस्य क्यों जहाँ उपस्थित हो जाएगा ना तो बात चीज़ क्या हो जाएगी, हाँ ऑटोमेटिक बात मान्य हो जाएगी बात चीज़, ठीक है ना। लेकिन बात क्या कोने हुआ है, इस संशोधन में को नहीं आओगी, जय अभी तान बताया 52 वारी संविधान संशोधन बताया ना, बीम को नहीं आओगी यह चीज़। ये कौन सा अनुच्छेद में कही गई है बात, चौथा अनुच्छेद, पहला भाग की बात होगी, पहला भाग में कितना अनुच्छेद है 4, पहला में क्या है, पहला अनुच्छेद हाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, दूसरा में क्या है कोई नया राज्य की भी को गठन या स्थापना, तीसरा अनुच्छेद में क्या है भी में यदि कोई राज्य में चेंजमेंट भी का क्षेत्रफल में या भी की बॉर्डर में यदि कोई चेंजमेंट करे जाना वो क्या मांगो, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में क्या है, यदि 4 अनुसूचियों में यदि आप चेंजमेंट करना चाहना वो संविधान संशोधन को मानी जाओ, वो 2/3 सदस्य यदि उपस्थित हो जाएंगे ना तो बात चीज़ क्या हो जाएगी, मान्य हो जाएगी बात चीज़। 4 समझ में आ गए, हाँ समझ में आ गई। यो पहला भाग है, वो पहला भाग समझ में आ गए, पहला भाग में 4 अनुच्छेद ये समझ में आ गए, हाँ समझ में आ गए। जो ताने याद नहीं होना बात चीज़ लिख लियो, ठीक है ना, बार बार में खड़ी ना पड़े। 4 समझ में आ गए, समझ में आ गया रे। अब भाग 2, पहला भाग समझ में आ गो, दूसरा भाग में क्या को उल्लेख करे है, नागरिकता, हाँ क्या को उल्लेख है, नागरिकता के है उल्लेख है। अनुच्छेद
5 लेके 11 तक कितना, हाँ अनुच्छेद 5 लेके 11 क्या को लेख है, नागरिकता को लेख है, क्या को लेख है। अब कालता ने एक चीज बताई ही सोर्स में बताई, एकल नागरिकता कौन सा देश में ली गई है, एकल नागरिकता प्रावधान कौन सा देश में लिया नहीं है, ब्रिटेन में लिया गए, ब्रिटेन से लिया गया ना। अब अपने तो एकल नागरिकता है, लेकिन सग याद रख लियो जो अमेरिका और यूएसए एरिया को नहीं, अमेरिका मान लो ये यूएसए, इनमें क्या है, इनमें एकल नागरिकता कौन है, इनमें क्या है दोहरी नागरिकता है, दोहरी डबल है, ठीक है दोहरी नागरिकता है यूएसए में, समझ में आ गई ये। और जहाँ आपने ये अनुच्छेद 1 की बात करी जहाँ संघ हुआ है, आपने तो ये कौन सा का कोई राज्य, ठीक है एक संघ बन गो, एक यूनिटी होगी बात चीज़, कोई भी राज्य है चाहो ना कि मैं हटना चाहूँ तो वो भारत में हट सकेगा, ये को नहीं हट सका ना, इसको कोई उल्लेख को नहीं है, वो को नहीं हट सका। लेकिन यूएसए में क्या है, बिम क्या है, कोई भी राज्य अपना आप अलग हो सका है, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझ में आ गई के, नागरिकता समझ में आ गई के। अब नागरिकता में ये अनुच्छेद ही ना 21 आपको बांटे गए ही 5 और 11 बस ये समझ लियो। नागरिकता 2 प्रकार हो जाए, संविधान लागू है ना, कद हो लागू 26 जनवरी 1950 यदि पहला जो नागरिक है ना वापस जो नागरिकता को अधिकार है ना वो 5 अनुच्छेद 5 और 8 तनी मिल रहा है। और इसके बाद में 26 जनवरी 1950 में इसके बाद में जो नागरिकता अधिकार है ना वो कौन सा अनुच्छेद में है, 9। समझ में आ गई कि दोनों चीज़ है आपको जो अनुच्छेद को बंटवारों के हिसाब से समझ में आ गई है। पहला हम क्या है जो 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू है ना, वो पहली जो नागरिकता प्रावधान है वो कौन सा अनुच्छेद में है, 5, 6, 7, 8 4 में। और इसके बाद में संविधान सभा लागू होने के बाद में 9, 10, 11 आप क्या करे है उल्लेख करे हुए ये चीज़ समझ में आई कितनी है, समझ में आ गई ना इतनी। अनुच्छेद की बात करा है 5 अनुच्छेद, समझो अभी चीज़ ने। अनुच्छेद 5 में क्या है सुन लो, जो इम्पोर्टेंट है 5 जो नागरिकता की जो जो नागरिकता की परिभाषा है ना, नागरिकता की परिभाषा वो उल्लेख अनुच्छेद 5 में है, इंपॉर्टेंट है वो 5 याद रख लियो। नागरिकता की जो परिभाषा है ना वह इंपॉर्टेंट है, वह अनुच्छेद हाँ नागरिकता की जब संविधान अपना लागू है ना वो टाइम कौन कौन नागरिक आ, ठीक है ना, क्या है नागरिकता की परिभाषा 5 समझ में आओगे, अनुच्छेद 5 समझ में आओगे है, इसकी जो परिभाषा बा कौन सा में अनुच्छेद 5 में। और अनुच्छेद 6 इनमें क्या है, अनुच्छेद 6 हाँ सुन लो भाई, अनुच्छेद 6 में बेरना है तो सुन लो। अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान जो आदमी बढ़े है ना बाना आप यदि नागरिकता देना तो वह कौन सा अनुच्छेद में आओगी, जहाँ फिलहाल करंट में रेडी है हाँ सेम आई ना सीमा इधर भारत में आई है ना, तो बिना आप यदि नागरिकता देना तो वह कौन सा अनुच्छेद में आओगी, समझ में आ गई, छठो समझ में आओगे हाँ कोई सा भी देश हुआ उसे, लेकिन ज़्यादा प्रावधान है ना अनुच्छेद में प्रावधान वो पाकिस्तान को ही है। पाकिस्तान से जो आदमी भारत में आओगे ना और वहाँ नागरिकता मिलेगी वह कौन सा अनुच्छेद के तहत मिलेगी, हाँ अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 5 में जो भारत में संविधान लागू है ना, जब जो व्यक्ति है ना भारत में बाकी जो नागरिकता है ना भी को प्रावधान है अनुच्छेद 5 में, समझ में आ गई है। जब लागू है ना जब जितना नागरिक है ना बाको क्या है प्रावधान है अनुच्छेद 5 में। और 6 में क्या है
हाँ, लेकिन विशेष प्रावधान पाकिस्तान को याद रख लियो, विशेष बाड़ो जो आदमी आवा ना बिना यदि नागरिकता देना तो वो अनुच्छेद क्या माओ, उदाहरण समझ में आओगे, सीमा इधर को समझ में आओगे, बिगी बिगी वीडियो चढ़ रही है ना, अब रील लंबाई बा ना है, मोदी में ज़्यादा फेमस हो रही है कि वाह है, गाबा दो तो कपड़ा दो तो कासन दो तो बाकी भी वीडियो की हो रही है, लोग देखने लाग रहे हैं, समझ गा। हाँ हाँ, तो जो अदर कंट्री का है ना, वह भारत में आगे नागरिकता लेगा ना, कौन सा अनुच्छेद में होगा? अरे इन्हें देखो समझ में आगी के, छठो अनुच्छेद समझ में आओगे, समझना ही है ना, लिखना को नहीं है, समझ में आगी के है। अब आग लो क्या है अनुच्छेद छठो समझ में आओगे, अनुच्छेद बातचीत नहीं, बातचीत मत करो। अनुच्छेद 7 में क्या है, जब मान ले सीमा दर्द आ तो गई पाकिस्तान भारत आ तो गई, लेकिन वह अड़बी की लड़ाई झगड़ो हो जाए वह वापिस चलेगी कड़े पाकिस्तान, समझ गा के पहली बार क्या आई भारत में आई, ठीक है, और बाद में क्या है दोबारा भारत तो पाकिस्तान में चली गई, ठीक है। बिगो जो प्रावधान है वो कौन से में है, ये दोनों समझ में कंफ्यूज को नहीं होना कोई चीज़ हो। 6 में क्या है आगो ही चाहिए, ठीक है, लेकिन अड़ू पाछे चल जा, ठीक है, वो कौन सी में 7वीं समझ में आ गई के, सबके समझ में आ गई के, ये याद रखनी समझनी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम बता दूँ, 5 इंपॉर्टेंट है नागरिकता की परिभाषा बता दी ना, समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत है के अड़ता नहीं, कोई दिक्कत है के, कोई दिक्कत को ना। अनुच्छेद 8 में क्या है, समझो, ये देखो समझने की चीज़ है, सब याद हो जाएगा। अनुच्छेद 8 में क्या बात करी गई है, यदि कोई सुन लो, यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो दूसरी कंट्री में जाके कर लियो, आपकी नागरिकता बना ली जाए, मान लो वो इटली चल गो या जापान ऑस्ट्रेलिया कड़े भी चल गो, बढ़ जाके क्या ले ली नागरिकता ले ली पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक जो भारत की नागरिकता है ना बाकी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो भारत को निवासी कौन रहेगा बाद में, क्योंकि नागरिकता क्या हो जाएगी एकदम खत्म हो जाएगी, समझ में आ गई क्या चीज़ है। आड़ू जो आदमी दूसरी कंट्री में जाएगा ना बढ़ेगी, यदि वो नागरिकता ले ली तो भारत में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, नागरिकता क्या हो जाएगी, हट जाएगी, समझ में आ गई। अनुच्छेद 8 समझ में आओगे, चारों समझ में आ गए क्या बताओ, चारों समझ में आ गए। फिर अनुच्छेद 9 की बात करा, हाँ ना, रटने की जरूरत को ना, समझने की जरूरत है, ठीक है ना। अनुच्छेद 9 इनमें क्या है सुन लो, जब अपनो संविधान लागू है ना कदे 26 जनवरी 1950, यदि उस टाइम में यदि नागरिकता दे रहा ना तो जो भारत का नागरिक है ना वह कुछ क्या विदेशों में गएड़ा क्या, हाँ, तो बीच चीज़ को प्रावधान कुर्सी में जब संविधान लागू हो वो टाइम अपना जो भारत का नागरिक है ना वह अदर कंट्री में भी है, ठीक है ना, तो बान जो बात नागरिकता वो जो प्रावधान है ना वो कौन सी में, ये समझ में आ गई को नहीं, कोई कंफ्यूज है क्या, मतलब बड़े रह के भी, हाँ बड़े रह के भी क्या है, हाँ, क्योंकि नागरिकता भारत में है, और यदि वो नागरिकता बढ़ेगी ले ले और ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी भारत की, वह कौन सी में बनाया बताओ, ये समझ में आ गया 5 का 5, एक को लेके 9 तक अनुच्छेद समझ में आ गए, सबका समझ में आ गए, कोई दिक्कत है कि समझ में आ गया सके, समझ में आ गया ना। अब बात करा अनुच्छेद 10 की, जो इम्पोर्टेंट है बुझे गए हैं, बहुत सी एग्जामों में ऐड हो 5 और 10, 5 के नागरिकता की परिभाषा, 10 में क्या है नागरिकता की निरंतरता, ठीक है, कंटिन्यूटी, क्या याद रख लियो, इंपॉर्टेंट है वो मत लिखा रहे हूँ। अनुच्छेद 10 में क्या है, हाँ, नागरिकता की निरंतरता कंटिन्यूटी, समझ में आई है, ये दोनों इंपॉर्टेंट ही, ये दोनों याद रखना है जान, हाँ,
समझ में आई कितनी? 10 का 10 समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 11 की बात करा। अनुच्छेद 11 की इनमें क्या है सुन लो। अनुच्छेद 11 में जो ये नागरिकता है ना, इनमें कोई नया नियम कानून कोई संशोधन है, ये जो प्रक्रिया ना, आपको जो उल्लेख है वो कौन सा में है? आपको जो उल्लेख है वो कौन सा में है? क्या चीज़ है? दोबारा सुनो। नागरिकता में कोई संशोधन भी पर कोई नियम या कोई कानून या कोई भी मैं चेंजमेंट करांगा ना, भी वो जो पूरा उल्लेख है ना वो कौन सा में? समझ में आ गई क्या? बता दो। 11 समझ में आ गया कि 2 भाग खत्म हो गए, पहलो दूसरो दोनों भाग खत्म हो गए। नागरिकता को है दूसरो भाग भी में कितना ही कितना अनुच्छेद ही? हाँ 511। ये सगड़ा समझ में आ गया कि समझ में आ गया? काल में बुझूंगा याद रहना चाहिए। याद होगा कि ये समझ में आ गया कि है? अब मेरे बात सुन लो। ये जितना भी तुम पढ़ाए ना, ये सब याद रहना चाहिए। यदि ये याद नहीं रहोगा ना तो पेपरों है मान लो दूर हटता जा रहे हो, बाद में टाइम को नहीं मिलेगा। 1 महीना बच्चों है, ठीक है। सागे सागे क्या करोगा ने? रिवीजन करोगा। समझ में आएगी कि कल आऊँ मैं तुम 5 क्वेश्चन बुझूँगा, ठीक है। 5 का 5 तार सन आना चाहिए वह, 504 भी नहीं होना चाहिए। 4 भी होगा तो ये समझ लियो सिलेक्शन के जा रहे हो, दूर जा रहे होते, दूर जा रहे हो तो क्या कल सब पटिका होगा। क्लास ले लियो, कोई दिक्कत को नहीं है, ठीक है। राधे राधे। सेशन हड़े ख़त्म करा।